दोस्तों, हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक कलाकार और एक से बढ़कर एक कॉमेडियन कलाकार हुए जिन्होंने अपने अभिनय से लाखों दर्शकों के दिलों पर राज किया, उन्हें हंसाया। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 40 और 50 के दशक के एक ऐसे कॉमेडियन के बारे में जिन्हें हिंदी सिनेमा लगभग भूल चुकी है। और उन्हीं भूली बिसरी यादों के साथ आज हम आपके लिए महान हास्य अभिनेता मजनू जी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। जी हाँ, वही मजनू जिन्हें हिंदी सिनेमा के अपने दौर का कॉमेडी किंग कहा जाता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के कॉमेडियन एक्टर मजनू जी का जन्म 2 नवंबर साल 1913 को हुआ था। उनका असली नाम हेरोल्ड लुइस है, जिन्हें मजनू के नाम से जाना जाता था। वो पंजाबी फिल्मों के निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक और हास्य अभिनेता थे। मजनू एक अभिनेता थे जिन्होंने अधिकांश पंजाबी और हिंदी फिल्मों में हास्य भूमिकाएं निभाई। उन्हें एक थी लड़की, भागम भाग और हम सब चोर हैं, सन ऑफ अली बाबा जैसी फिल्मों और पंजाबी फिल्मों अच्छी पोस्ती और कई अन्य भूमिकाओं के लिए जाना जाता था। पंजाबी सिनेमा में वे पहले ऐसे हास्य अभिनेता थे जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से किसी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफलता दिलाई। मजनू का जन्म 2 नवंबर 1913 को अमृतसर में पंजाबी ईसाई परिवार में हेरोल्ड लुइस के रूप में हुआ था। उनके पिता एक सिनेमा हॉल के मालिक थे। बचपन से ही उन्हें अभिनय से गहरी दिलचस्पी थी। बचपन में वो सर्कस और नाटकों में जोकर की भूमिका निभाते थे। उन्होंने एक फिल्म कंपनी में कुली का काम किया और आखिरकार कमला मूवी टोन, शोरी पिक्चर्स और बत्रा प्रोडक्शंस नामक फिल्म कंपनी से जुड़ गए। अपनी पहली फिल्म मजनू 1935 में मुख्य भूमिका निभाने के बाद ही उनका नाम मजनू रखा गया। उनकी शादी उनकी सह कलाकार राधा रानी से हुई थी। उनका एक बेटा अशोक मजनू है जो संवाद लेखक है। हेरोल्ड लुइस उर्फ मजनू के रूप को श्यामा जिंदगी के साथ मजनू 1935 में मुख्य भूमिका में पेश किया गया था। ये संगीत में कॉमेडी थी जो लैला मजनू की कहानी पर व्यंग्य करती थी, जिसे लाहौर में फिल्माया गया था और संगीत गुलाम हैदर ने दिया था। ये फिल्म बहुत ही सफल रही और शोरी प्रोडक्शन ने अपनी अगली फिल्म तरसेम की बेटी 1938 में मजनू को फिर से निभाया। ये फिल्म बर्फीले हिमालय पर आधारित थी। इस फिल्म को भारत में अब तक बनी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक माना गया है। मजनू और टार्ज़न की बेटी सफलता के बाद मजनू शौरी परिवार का पसंदीदा सदस्य बन गया और शौरी प्रोडक्शन द्वारा बनाई गई लगभग सभी फिल्मों में कास्ट किया गया। मजनू ने शौरी प्रोडक्शन की सनसनीखेज कॉमेडी फिल्म निशानी 1942 में दोहरी भूमिका निभाई। मजनू ने फिल्म शालीमार 1946 में अभिनय किया, जो विभाजन से पहले लाहौर रूप के शौरी के आखिरी प्रोडक्शन था। विभाजन के बाद मजनू मुंबई चले गए। फिर से उन्हें शौरी प्रोडक्शन ने आई.एस. जौहर के साथ कॉमेडी फिल्म एक थी लड़की 1949 में मौका दिया। आई.एस. जौहर मजनू द्वारा बनाई गई कॉमेडी बहुत लोकप्रिय हुई। दोनों ने हम सब चोर हैं 1956 में और अन्य फिल्मों में भी काम किया। अभिनय के अलावा उन्होंने चंदू 1958, बसरे की होड़ 1956, मलिका 1956, बागी सरदार 1956, तातार का चोर 1955, सन ऑफ अली बाबा 1955 में, बदनामी 1946 में, पापी 1943 में जैसी 8 हिंदी फिल्मों का निर्देशन किया। उन्होंने 1958 में चंदू का निर्माण भी किया। मजनू ने 35 पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने चरित्र भूमिकाओं वाली 3 पंजाबी फिल्मों का निर्देशन भी किया है। उनकी पहली पंजाबी फिल्म दुल्ला भट्टी 1942 थी। अपने पूरे फिल्मी करियर के दौरान मजनू ने 80 हिंदी और पंजाबी फिल्मों में अभिनय किया और इन फिल्मों में उन्होंने खूब नाम भी कमाया। इनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग इन्हें पर्दे पर देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाते थे। अपने अभिनय से लाखों दिलों पर राज करने वाले इस अभिनेता ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। 1971 अधिकार और हसीनाओं का देवता, 1969 हम एक हैं, 1978 में मेरे हुजूर हाय मेरा दिल, 1964 एक दिन का बादशाह, 1962 बापू ने कहा, 1961 एक लड़की 7 लड़के जादू नगरी, 1960 में मिस्टर सुपरमैन की वापसी, 1958 में हम कुछ कम नहीं। इन फिल्मों में उन्होंने अभिनय कर ये साबित कर दिया कि वाकई ये एक उम्दा कलाकार हैं। लेकिन इनके द्वारा बनाई गई फिल्मों के बारे में भी हम आपको बताते हैं। 1956 में हम सब चोर हैं, 1955 में तातार का चोर,
1954 में दोस्त और रमन, 1952 में श्रीमती जी, 1951 में ढोलक, 1949 में एक थी लड़की, 1948 में हीर रांझा और दुखियारी, 1940 में चमकदार और बदनामी निर्देशक, 1943 में पापी निर्देशक, 1942 में निशानी, 1938 में तरसेम की बेटी, 1935 में मजनू जैसी फिल्मों का निर्माण किया। लेकिन अगर आज हम इनके बारे में बात करें तो सबसे प्रसिद्ध और महान हास्य अभिनेता मजनू का निधन 26 मार्च 1975 को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये महान अभिनेता आज हमारे बीच नहीं है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।